पुरंदर किला। ये किला खास तौर पर जाना जाता है छत्रपति संभाजी महाराज के जन्म स्थान से। वो छत्रपति संभाजी महाराज जिनके नाम से ही मुगल थर्र कांप उठते थे, जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। पुरंदर किले की भव्यता ही उसका परिचय देती है। जब मुगलों की तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह दिलेर खान को लेकर स्वराज्य में आया था, तब दिलेर खान ने स्वराज्य का एक शेर देखा था और उस शेर का नाम है मोरारबाजी देशपांडे। इस शूरवीर का पुतला भी हमें इस किले पर देखने को मिलता है। अब के समय किले पर भारतीय आर्मी सेना देखने को मिलती है और उन्होंने इस किले पर छत्रपति संभाजी महाराज का बड़ा ही खूबसूरत सा म्यूजियम बनाया है, जो कि हम अब आगे देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पुरंदर किले को। पुरंदर किला जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो पुरंदर किला है और ये किला जाना जाता है हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के जन्म से। इस किले का इतिहास बहुत पुराना है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह इनका एक सेटलमेंट हुआ था, एक राज्य के 23 किले हमारे राजा को, मुगल सैनिकों को देना पड़ा था। एक किला और एक बात से जाना जाता है, वो कि हमारा योद्धा, हमारा मावला जिनका नाम है मोरारबाजी देशपांडे। अभी जब हम ऊपर पहुंचेंगे तो ऊपर ये किला अभी हमारे भारतीय सैनिकों के पास है। वहाँ उनका गोला बारूद का कुछ तो सामान है, इसलिए वहाँ परमिशन नहीं है। पर जितना भी किला हम एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना किला हम आपको अभी दिखाएंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं। किले के मेन गेट पर जाकर हम देखेंगे कि वहाँ अंदर जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या चाहिए, वो हम आपको उधर जाके बताएंगे। ये किला पुणे से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मानसून के मौसम में बड़ा ही खूबसूरत नजारा हमें देखने को मिल जाता है। किले के स्टार्टिंग पॉइंट पर श्री क्षेत्र नारायणपुर देवस्थान है। ये मंदिर बड़ा ही मशहूर है। लोग यहाँ भगवान दत्त के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। वीडियो के लास्ट में हम आपको मंदिर का दर्शन कराएंगे। मेन रोड से हमें दो रास्ते दिखाई पड़ेंगे। एक जाता है सीधा दत्त मंदिर श्री क्षेत्र नारायणपुर और उसके बाजू वाला जो छोटा सा रोड है उसी रोड से हमें अभी ऊपर जाना है। वो जाता है हमारे पुरंदर किले पर। ये है इस किले का मेन एंट्री गेट। अगर आपके पास टू व्हीलर है तो गेट के बाहर पार्क करके एंट्री करनी होती है, और अगर फोर व्हीलर है तो आप अंदर जा सकते हो। गेट पर आर्मी का नौजवान आपका आईडी चेक करता है और एक स्लिप देता है। आपको रिटर्न जाते समय ये स्लिप वापस करनी होती है। तो जैसे हमने अभी किले के अंदर एंट्री की तो आपको एक मेन गेट दिखा, एंट्रेंस। वहाँ सब आर्मी के सैनिक मौजूद थे। वहाँ आपको वीडियो शूटिंग के लिए परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं किया जाता। उसके बाद जब आप अंदर आते हैं तो आपको कार पार्किंग मिल जाएगी आपकी, और जब गेट पर चेकिंग होती है तो आपका खाली आधार कार्ड दिखाने का। आप चाहे कितने भी लोग हो, आपका एक का आधार कार्ड, एक का डॉक्यूमेंट उधर सबमिट करने का, मोबाइल नंबर सबमिट करने का, वो आपको तुरंत एंट्री दे देंगे। उसके अंदर आने के बाद आपको स्टार्टिंग में एक तालाब लगता है। ये मेरे पीछे आप एक तालाब देख सकते हैं। अभी पानी नहीं है, अभी मानसून का सीज़न चालू हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पानी नहीं मिलेगा। जब हम इस रास्ते से आगे आते हैं तो रास्ते के साइड में थोड़ा सा कुछ हमें ये जो हमारे आर्मी सैनिक है उनका एक क्लाइंब का एक प्रोसेस है जो उनको ट्रेनिंग के वक्त सिखाया जाता है, वो इधर आपको देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं इधर क्लाइंब करके ऊपर जाने का। उधर आपको रॉक पैच भी मिलेगा,
रॉक पर पैर लगाते और रस्सी से बांधते हुए आप किला सैर कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। ये सब यहाँ उनको सीखने को मिल जाता है। चल के आने के बाद खाली एक 5 मिनट के डिस्टेंस पर आपको ऐसे एक चर्च देखने को मिल सकता है। तो ये एक चर्च है और आगे जाके उस साइड में एक चर्च है, ऐसा 2 चर्च मिलेगा। अभी ये किला तो हमारे शिवाजी महाराज का था, तो फिर यहाँ चर्च कैसे आ गया? तो जब ये किला अंग्रेज़ों के पास गया तो उन्होंने यहाँ ये 2 चर्च बनवाए हैं। और चर्च की अगर कंडीशन देखें तो फिलहाल वो बहुत अच्छा कंडीशन में है। अभी जो बारिश का मौसम चालू हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा सा सब जगह यहाँ हरियाली आपको दिखेगी। तो यहाँ का मौसम भी बहुत बढ़िया है। और अभी जो पहाड़ है वो पहाड़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा फॉग आना चालू हुआ है। अभी मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ देख रहे हो ऊपर के, ये जो किला है, आधा किला हमें यहाँ से दिखता है। यहाँ सब फॉग जम गए। हम आए थे यहाँ तब यहाँ बारिश वगैरह कुछ भी नहीं था, और जैसे ऊपर पैदल चढ़ने लगे तो बारिश शुरू हो गई। अगर आप इस किले पर आना चाहते हो तो मानसून के सीजन में आना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। पहाड़ी पर जो फॉग आते हैं वो देखने लायक रहते हैं। हरी हरी झाड़ियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ के रास्ते, यहाँ के हाउसेस जो भी है आपको बहुत क्लीन एंड नीट नजर आएंगे। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है मोरारबाजी देशपांडे। आपको जैसे मैंने वीडियो से पहले आपको बताया था कि मोरारबाजी देशपांडे ये हमारे स्वराज्य के एक योद्धा थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के करीब के योद्धा थे। अब इनका इतिहास क्या बताया जाता है? जो जावली है, जावली प्रदेश मतलब जहाँ प्रतापगढ़ किला स्थित है, वहाँ के मोरारबाजी देशपांडे है। और जब जावली पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कब्जा कर लिया तो उस टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज ने मोरारबाजी देशपांडे को देखा। तो जावली प्रांत का जो राजा था उसका नाम था चंद्रराव मौर्य। अभी ये चंद्रराव कौन है? तो ये चंद्रराव एक किताब था जो उनको दिया जाता था। उनका जो सरनेम है वो मौर्य था। तो उनके पास एक सैनिक था जो है वो ये मोरारबाजी देशपांडे। बड़े योद्धा थे और दांड पट्टा चलाने में तो माहिर थे। जब हमारे शिवाजी महाराज ने जावली पर कब्जा कर लिया चंद्रराव मौर्य को गिरफ्तार करने के लिए, तब महाराज ने इन योद्धा को देखा और उनको यहाँ बुलाया। उनको बोले कि आप हमारे साथ आ जाओ, आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है। तब भी ये मोरारबाजी देशपांडे मान नहीं रहे थे, क्योंकि वो चंद्रराव मौर्य के सेवक थे। शिवाजी महाराज ने हमारे स्वराज्य के बारे में उनको अच्छे से समझाया, हम स्वराज किस लिए रखते हैं, हमें स्वराज क्यों चाहिए, ये बताया। फिर ये सब सुन के मोरारबाजी देशपांडे ने अपना फैसला बदल लिया और भारत के स्वराज्य में वो शामिल हो गए। जब औरंगजेब की तरफ से मिर्ज़ा राजा जय सिंह हमारे स्वराज्य पर कब्जा करने आया था, तब उनके साथ एक दिलेर खान आया था। वो दिलेर खान इतना बहादुर था, उन्होंने पहला किला जो हथियाने का सोचा वो किला था ये पुरंदर किला। तो जब वो दिलेर खान यहाँ आ गया तो पूरा किला उन्होंने घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया और लगभग 1 महीना तक पूरा उन्होंने जो है वो बारूद इस किले पर चला दिए। फिर भी किला उनको हासिल नहीं हुआ। पर जो दिलेर खान था वो शातिर दिमाग वाला आदमी था। फिर उन्होंने वज्रगढ़ हथियाने का सोचा। जब दिलेर खान ने वज्रगढ़ पर अपना तोपखाना चलाया तो फिर वज्रगढ़ उनके हाथ में आया। और वज्रगढ़ इसे थोड़ा सा छोटा किला है, इसलिए वो पुरंदर पे कब्जा करने के लिए आगे आ गए। तो सब सैनिक मिलके पुरंदर पर गए, मतलब इस किले पर आए और उनका युद्ध हुआ। तो उनके युद्ध में उन्होंने मोरारबाजी को देखा। उनका जो लड़ने का तरीका था वो सबसे अलग था। दिलेर खान भी उससे खुश हो गए। उन्होंने भी मांग की कि तुम हमारे मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाओ।
हम आपको जो चाहे वो दे देंगे। फिर भी मोरारबाजी देशपांडे ने उनका कुछ भी सुना नहीं और अपना हाथ चलाते रहे, जिसे में दिलेर खान ने उनको फंसाकर उनको इस किले पर इस युद्ध में मार दिया। जब हम मोरारबाजी देशपांडे उनकी स्टैचू से आगे आते हैं तो आपको दूसरा चर्च मिलता है। उसी चर्च के सामने इधर आप देखेंगे तो इधर एक आपको मेन गेट मिलेगा। ये जो मेन एंट्रेंस आप देख रहे हैं वो पुराना वाला महाद्वार है। छत्रपति संभाजी महाराज का स्टैचू दिखाया वो इसलिए क्योंकि उनका जन्म इस किले पे हुआ था। 14 मई 1657 जिस डेट पे छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म इस किले पर हुआ था। उनके माताजी का नाम था सईबाई, वो छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी पहली पत्नी थी। किले पर जैसे आप आते हो तो आपको हर जगह कोई नोटिस बोर्ड दिखाई देगा। उस नोटिस बोर्ड पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किधर जाना मना है, किधर आप जा सकते हैं, जहाँ रिस्ट्रिक्शन है वह आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। तो आप खाली उधर ही जाना। अगर आप यहाँ आके कुछ गलत काम करते हो तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना यहाँ भरना पड़ेगा। यहाँ रास्ते में आपको एक पद्मावती तालाब देखने को मिलेगा, जो भी यहाँ का वाटर सेविंग का पर्पज़ है, इसलिए ये तालाब किए जाते हैं। अभी मानसून सीज़न चालू हुआ है, इसलिए पानी का लेवल थोड़ा सा कम है, पर जब मानसून ख़त्म होता है तब ये पूरा भर जाता है। शेर संभाजी हमारे, शेर संभाजी पधारे, दुश्मन कांप उठा है, ऐसी धक धकती ज्वाला है। शेर संभाजी हमारे, शेर संभाजी पधारे, भैरव रूप पधारे, हिंदू कुल के ताज सवारे। और आज जो बारिश यहाँ चालू है, एकदम स्मूथली बारिश आ रही है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा फील हो रहा है। ये उसका मेन गेट। अभी अंदर जाके देखते हैं हम, हमें क्या क्या देखने को मिलेगा अंदर। जोश हरण में रोशन जंग में केसरिया अंगार, हो जोश हरण में रोशन जंग में केसरिया अंगार, धारे ऐसा। तो हमारे जीव जो शूरवीर मावले थे, उन मावलों का एक फोटो, उनका नाम और उन्होंने क्या क्या किया है वो सब यहाँ राइटिंग करके उन्होंने लिखा हुआ है। और किसने किसने क्या किया है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। संभाजी हमारे, शेर संभाजी पधारे, दुश्मन कांप उठा है, ऐसी धक धकती ज्वाला है। शेर संभाजी हमारे, शेर संभाजी पधारे, भैरव रूप पधारे, हिंदू कुल के ताज सवारे। मान बढ़ाए शंभू सबके प्राण है, दुश्मन का जो काल बने वो केसरिया की शान है। वादियों ने है सुनाई शेर शंभू की लड़ाई, जिसने है मौत झुकाई शंभू तीनों लोक सवाई। शंभू तीनों लोक सवाई। शेर संभाजी हमारे, शेर संभाजी पधारे, दुश्मन कांप उठा है,
शक्ति हो ऐसी प्रचंड, शिव का वो रूप अखंड, शक्ति हो ऐसी प्रचंड, कोई आदि ना अंत हो। हिंदू धर्म का शिखर सजाए वीरों के महावीर, तख्त दिल्ली का शीश झुकाए ऐसी वो शमशीर। मोरारबाजी देशपांडे के स्टैचू से थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको यहाँ एक बोर्ड दिखने के मिलेगा, किले पुरंदर करके। तो उसके बाजू में एक छोटी सी एंट्री गेट है, उस एंट्री गेट में आपको अपना मोबाइल जमा करना पड़ता है और उसके बाद आप किले के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। और जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको एक दो मंदिर यहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो अब यहाँ से आगे हमारा कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए ऊपर का कुछ भी हम आपको दिखा नहीं सकते, सब रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। और आगे से आने वाली जो भी हमारी वीडियो है वो हिंदी लैंग्वेज में होगी, क्योंकि मराठी लैंग्वेज एक खाली महाराष्ट्र के लिए सीमित है। हिंदी पूरे भारत में चल सकता है, तो दूसरे लोग भी हमारे गढ़ किले देख सकते हैं, हमारा सह्याद्री देख सकते हैं। जो भी हम यहाँ का दिखाएंगे वो बाहर के लोग भी देख सकते हैं। इसलिए ये इधर से आगे जो भी वीडियो आएगा वो हिंदी लैंग्वेज में आएगा, मराठी में कोई केवल वही आएगा जो महाराष्ट्र के लिए सीमित है। अभी जितना किला एक्सप्लोर करने का है उतना हमने कर दिया, जिधर तक हमारे कैमरे को अलाउ था उधर तक आपको हम अभी इस किले के नीचे जो आते आते हमने आपको रास्ता दिखाया, उस रास्ते के नज़दीक 100 मीटर के दायरे में एक तीर्थ क्षेत्र आता है नारायणपुर करके, वहाँ एक दत्त मंदिर है। तो हम वहाँ जाएंगे, उधर का थोड़ा सा फुटेज आपको दिखाएंगे। आप कभी भी इस किले पर आते हो तो श्री दत्त मंदिर को जरूर जाइएगा, दर्शन जरूर लीजिएगा। मन लागो रे लागो रे, मन लागो रे लागो रे, मन लागो रे लागो रे, मन लागो रे लागो रे माझे गुरु भजनी, मन लागो रे माझे गुरु भजनी, मन लागो रे माझे गुरु भजनी, मन लागो रे माझे गुरु भजनी। ओ गुरु दत्ताच्या चरणी, दत्त नामाच्या कीर्तनी, गुरु दत्ताच्या चरणी, दत्त नामाच्या कीर्तनी, गुरु भक्तीच्या पूजनी, मन लागो रे माझे